Hello everyone. So today we are going to see repeated string question in HackerRank algorithm. So यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दी है और यह इन्फानाइट मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है और उस इन्फानाइट स्ट्रिंग में 10 लेंथ में जितने भी ऑकरेंस ऑफ ए है उन्हें हमें प्रिंट करना है. सो लेट्स सी एग्जांपल. यहाँ पे दिस इज और स्ट्रिंग ए बी सी ए सी. सो यह कैसे हो रहे, ए बी सी ए सी, दिस इज और इनिशियल स्ट्रिंग और यह इन्फानाइट मेनी टाइम्स रिपीट होने वाली है. ए बी सी, नेक्स्ट वन इज ए बी सी ए सी एंड डॉट डॉट डॉट. अभी इस इन्फानाइट स्ट्रिंग में हमें 10 पहले 10 लेंथ की स्ट्रिंग्स लेनी है. सो हियर वी कैन सी 10 लेंथ की स्ट्रिंग हमें कौन सी होगी, दिस इज अवर 10 लेंथ स्ट्रिंग. और इस लेंथ में नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए कितने हुआ हमें उसे फाइंड करना है. सो दिस इज 1 2 3 and 4. So 4 is our answer, 4 occurrence of A. So in this way we can solve this. और यहाँ पे हमें n की लेंथ बहुत ज़्यादा है, दैट इज लॉन्ग में है. सो 10⁻12 और स्ट्रिंग की लेंथ 1 से लेकर 100 तक है, लेकिन वो इन्फानाइट टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, सो लेंथ भी ज़्यादा होगी. सो नेक्स्ट वन इज, दिस इज आवर एग्जाम्पल. यहाँ पे भी देख सकते हैं ए बी ए, दिस इज आवर स्ट्रिंग. सो यह कैसे होगी, ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए. सो इन्फानाइटली मेनी टाइम्स यह भी ऑकर्स होगी. अभी 10 लेंथ देखना है. सो दिस इज आवर लेंथ 10 और इसमें ए का ऑकरेंस कितने बार है, 1 2 3 4 5 6. यह 9 लेंथ के और यहाँ पे एक ए. सो दिस इज 7. सो नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए विल बी 7. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हियर वी कैन सी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी विल डू. यहाँ पे हम स्टेप लिख लेता हूँ मैं. स्टेप 1 इज, हमें जो भी स्ट्रिंग गिवन है उसमें से नंबर ऑफ एज निकालेंगे. सो नंबर ऑफ ए इन द गिवन स्ट्रिंग. सो नंबर ऑफ एज हम निकालेंगे. सो इस गिवन स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एज कितने हैं, 2 है. सो और आंसर विल बी 2. सो दिस इज फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लेंथ में निकालना है. सो यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रिंग में, इस लेंथ 10 में इसके कितने पार्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स अगर यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, सो यहाँ पे नया मैं लिख लेता हूँ, ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए. सो दिस इज आवर लेंथ, कितना है इसका, 3 है और यहाँ पे हमें लेंथ 10 है. सो दिस इज वी कैन सी यहाँ पे 10 तक जाना है. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लेंथ में इस हमारे गिवन स्ट्रिंग के कितने पार्ट हो रहे हैं. सो कितने पार्ट हो रहे हैं, 1, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट. सो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हो रहे हैं वो देखेंगे. सो स्टेप 2 विल बी नंबर ऑफ पार्टीशंस. सो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कितने हो गए, 10/3. यहाँ पे इसे 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3. और यहाँ पे हमें मिलेगा इसमें कितनी बार ए आ चुके हैं. सो 3 into 2 will be 6. सो यहाँ तक तो हमें ए की वैल्यू निकल जाएगी. अभी इस आगे वाले पार्ट में ये आधा पार्ट आ चुका है, खाली ए का पार्ट. सो इसे भी हमें निकालना होगा. उसे कैसे निकालेंगे, स्टेप 3, हमें रिमाइंडर फाइंड करना होगा. दैट इज 10 मॉड्यूलो 3, उतना कितना होगा, 1. और इस 1 लेंथ के स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एज कितने हैं वह फाइंड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे. सो यहाँ पे 1 लेंथ में कितने ए है, एक ही ए है. सो 1 विल बी एडेड एंड आवर आंसर विल बी 7.
So this is the thing we have to do. Now let's see another example. यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ. अगर हमारे पास है ए ए बी ए दिया है और हमें लेंथ एन की वैल्यू कितनी दी है 10 और यहाँ पे हमें फाइंड करना है. सो लेट्स टेक यहाँ पे अभी इसका ऑकरेंस कितना होगा इन्फिनिट ए बी ए एंड डॉट डॉट डॉट. सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस 10 लेंथ में इस स्ट्रिंग के पार्टीशंस कितने होंगे, मीन्स कितनी बार यह ऑकर होगा. सो व्हाट वी डू, 10 डिवाइडेड बाय इस स्ट्रिंग की लेंथ ओरिजिनल कितने 4, इसका क्या वैल्यू होगा 2. सो 2 टाइम्स यह 10 स्ट्रिंग में ऑकर होगा. अब इसमें से नंबर ऑफ एज निकालेंगे. सो इसमें नंबर ऑफ एज कितने हो गए 3 विल बी द आंसर. और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6. सो इस दोनों पार्ट में हमें 6 नंबर ऑफ एज मिलेंगे. अभी आगे क्या करेंगे, 10 मॉड्यूलो 4, रिमाइंडर कितना आएगा 2. सो 2, अभी इस स्ट्रिंग में 2 लेंथ तक देखेंगे कितने नंबर ऑफ एज है. सो यहाँ पे 2 लेंथ तक 2 नंबर ऑफ एज है. सो इस 6 में +2 कर देंगे, 6 + 2 दैट विल बी 8. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 लेंथ के कहाँ तक है, दिस विल बी द 10 लेंथ. और नंबर ऑफ एज कितने होंगे, दिस वन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2. सो दैट विल बी 8. सो नाउ लेट्स कोड फॉर दिस और यहाँ पे हमें समझ में आएगा कैसे हो रहा है. सो फर्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं. सो फर्स्ट इज हमें गिवन स्ट्रिंग में से नंबर ऑफ एज निकालने हैं. सो यहाँ पे मैं इंट a_count लिख लेता हूँ, काउंट इक्वल टू 0 और फॉर लूप लगाएंगे. फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन यस डॉट लेंथ, देन वी विल गो i++. और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, इफ यस डॉट कैर एट पोजिशन i इक्वल टू a, देन व्हाट वी विल डू, a_count को इंक्रीमेंट करेंगे. सो दिस विल गिव अस अ नंबर ऑफ एज. फर्स्ट स्टेप हमारी हो चुकी है. अभी सेकंड स्टेप देखेंगे, int यहाँ पे लॉन्ग रिमाइंडर निकालेंगे, मीन्स हमारे यस स्ट्रिंग के n में कितने पार्ट्स है वो देखेंगे. सो रिमाइंडर विल बी n मॉड्यूलो यस डॉट लेंथ. सो अगर इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा, मीन्स दैट विल बी द सारे पार्टीशन आ जाएंगे. दैट मीन्स अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सो स्ट्रिंग हमारी कितनी होगी a और n की वैल्यू कितनी होगी, अगर n की वैल्यू 9 है, सो ABA एंड सो ऑन. सो 9 वैल्यू दी है और हमारे स्ट्रिंग की लेंथ भी कितनी है 3 है. सो n मॉड्यूलो 3 विल बी 3, मीन्स सारे पार्ट यहाँ पे आ जाएंगे, मीन्स रिमाइंडर विल बी 0. सो आवर आंसर विल बी, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एज है, सो काउंट करेंगे 2 आएंगे. और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0, मीन्स सारे पार्टीशन है. और यहाँ पे हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 9 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है 3, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3 और 3 इंटू नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ a 2. सो 3 इंटू 2 विल बी 6. सो 6 विल बी द आंसर. नाउ लेट्स राइट. सो रिमाइंडर 0 होगा तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न n डिवाइडेड बाय यस डॉट लेंथ into a_count. so this will be the answer. और अगर else रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे,
यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे लॉन्ग काउंट COUNT इक्वल्स टू, यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे नंबर ऑफ ए और इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे और रिमाइंडर भी पास करेंगे। And here we can see the function will be public static int, यहाँ पे int लेंगे int int number of a और यहाँ पे string yes comma long remainder. So this will be our, now here we will write count int count equal to 0 for int I equal to 0 से लेकर I is less than remainder then I plus plus if yes dot character at position I equals to a है तो count प्लस प्लस करेंगे COUNT count प्लस प्लस रिटर्न काउंट कर देंगे रिटर्न काउंट। अभी यहाँ पे एल्स पार्ट में ये एल्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे int काउंट इक्वल टू नंबर ऑफ एज, सो रिमेनिंग स्ट्रिंग में से देगा और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे दिस विल बी द n यह पार्टीशन वाले में और एंड में COUNT को काउंट को प्लस कर देंगे। नाउ लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी। रन हो चुका है, सबमिट द कोड। सबमिट भी हो चुका है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस इज वर्किंग। सो इसका तो मैंने बता दिया था रिमाइंडर अगर 0 होगा, सो अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो यह कैसे एग्जीक्यूट होगा, लेट्स सी। सो दिस इज आवर कोड and I will take here example. Our example will be A B A. So this is our given string yes and 10 will be the n और यहाँ पे हमारी इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग लेंगे AABA डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट स्ट्रिंग आ चुके हैं। अभी यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा, पहले ए की काउंट निकालेंगे। दिस स्ट्रिंग में से ए की काउंट कितनी होगी, 3 होगी। सो द काउंट विल बी 3। ए की काउंट कितनी होगी, 3। अभी रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर n मॉड्यूलो यस डॉट लेंथ, n कितना है 10 और यस की लेंथ कितनी है 4। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 मॉड्यूलो 4 इक्वल्स टू कितना होगा 2। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, सो 2। अभी हम क्या करेंगे, यस कॉमा रिमाइंडर इसमें पास करेंगे। सो यस विल बी AABA एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 2। सो हम इस 2 लेंथ में तक नंबर ऑफ एज कितने हैं वह काउंट करेंगे। सो कितने हैं, 2 है। So here we can see count will be 2 and we will write here answer. So कितने partition हो रहे, n divided by s by length. So 10 by 4 will be 2. So these are the 2 partitions और इसमें एक में कितने हैं 3 है। So 2 into 3 will be 6. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 partition हो रहे हैं और एक partition में कितने नंबर ऑफ a है 3। So 2 into 3 6 और यह रिमेनिंग पार्ट में से कितने काउंट। सो काउंट विल बी गिवन हियर int काउंट इक्वल टू 2 और इसमें ऐड करेंगे प्लस 2 इक्वल्स टू 3 into 6, 3 into 2 6 plus 2 8 and 8 will be the our आंसर। सो यहाँ पे हमने क्या किया है,
खाली यहाँ पे पार्टीशंस कितने हो रहे हैं वो देखेंगे। अगर इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशन है तो क्या करेंगे, कितने पार्टीशन हो रहे हैं यह हमें देगा, और इंटू ए का काउंट हर एक पार्टीशन में कितना है वह काउंट करके लिखेंगे। और अगर पार्टीशन के बाद भी कुछ अगर हमारे स्ट्रिंग बच रही है तो जितने भी पार्टीशन हो गए उतने का फर्स्ट काउंट निकालेंगे, और जितना भी हमारे रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ एज है वह निकालेंगे, और उन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देंगे। और इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जा सके आप भी लोग देख सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।